नमस्कार, मैं अंजुम कुरैशी। आप देख रहे हैं एएन टीवी। जय जवान जय किसान, यह नारा भारत की सामर्थ्यता को बयान करता है। जहां किसान दिन रात मेहनत कर भारतवासियों का पेट पालता है, वहीं देश का जवान सरहद पर खड़ा होकर देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूकता। और आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई हैं, क्योंकि अब सरहद पर जवान और देश में किसान दोनों ही मौत से जूझ रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन कर रहे थे। वहां फायरिंग के कारण 5 किसानों समेत 6 की मृत्यु हो गई। इस कारण किसानों के आंदोलन में और भी अधिक उग्र रूप धारण कर लिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 6 किसानों की मृत्यु के बाद किसान आंदोलन और भी ज्यादा हिंसक हो गया है। रेल की पटरी उखाड़ना, आगजनी और हिंसा यह मंदसौर और वहां के आसपास के इलाकों में हो रहा है। इस हिंसा को देखते हुए वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवा निरस्त कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने पुलिस की फायरिंग में मारे गए किसानों की न्यायिक जांच के आदेश देने के साथ ही मृतक को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। किसान 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 जून से लगातार हड़ताल पर हैं। ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन केवल मध्य प्रदेश तक सीमित हो। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से किसानों के आंदोलन जारी हैं। जो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वह किसानों को अनदेखा क्यों कर रही है? कर्ज दबाव के कारण अभी तक तो किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन अब उनकी हत्या की जा रही है। किसानों की मांग है कि सरकार उनका कर्ज माफ करे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को हो या केंद्र सरकार, वो सिर्फ अमीरों का कर्जा माफ कर सकती है। शायद किसानों का कर्जा माफ करने का सामर्थ्य हमारी मौजूदा सरकार में है ही नहीं। किसान 1 जून से लगातार सरकार से कुछ मांगे कर रहे हैं। इसमें से प्रमुख है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना, किसानों का कर्ज माफ किया जाना, किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिया जाना, मंडी का रेट निर्धारित हो, किसानों को पेंशन दी जाए। गौरतलब है कि किसानों की हड़ताल का यह 9वां दिन है, लेकिन सरकार को इस आंदोलन की कोई सुध नहीं है। इतने बड़े किसान आंदोलन और किसानों की मौतों के बाद सियासत भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। जहां एक और मोदी सरकार अपनी साख बचाने में लगी है कि कहीं देश उन्हें किसान विरोधी सरकार ना समझ ले, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पार्टियों को एक नया मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। राहुल गांधी को मंदसौर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और 6 किसानों की मौत और हिंसक आंदोलन के बाद सरकार होश में आई। अब विचार विमर्श का दौर जारी है कि अब क्या किया जाना चाहिए। इस हिंसक आंदोलन के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। 6 किसानों की मृत्यु के बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बिना अनुमति के मंदसौर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धारा 151 के तहत नीमच से गिरफ्तार कर लिया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर शिवराज ने ट्वीट कर लोगों से शांति की अपील की है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री ने दिल्ली में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक की है। सोचने वाली बात यह है कि क्या अब किसानों को उनका हक मिल पाएगा? इसी तरह खेतों में पानी के साथ साथ सड़कों पर किसानों का खून बहता रहेगा, या फिर सरकार कोई पुख्ता कदम उठाएगी? हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।